अगर आपके पास भी इजी पैसा और जैज़ कैश का फिजिकल कार्ड अवेलेबल नहीं है या फिर आपने अभी तक ऑर्डर नहीं किया तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आपको ये कार्ड ऑर्डर करना चाहिए। क्यों कार्ड ऑर्डर करना चाहिए, क्या रीजन है, क्या मसले मसाइल आते हैं, ये दोनों कार्ड ऑर्डर करने के बाद आपको क्या एडवांटेज मिल सकता है, और जिस एडवांटेज के बारे में आपको अभी मालूम ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, आप जो है वो रिटेलर्स को पैसे वगैरह दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। से पहले बताता चलूं, इस चैनल की सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इजी पैसा और जैज़ कैश के कार्ड आपको क्यों ऑर्डर करना है। अब इजी पैसा के जो कार्ड आते हैं, एक यूनियन पे आता है, एक वीजा कार्ड आता है और एक पेपा का कार्ड आता है। इसमें ऑनलाइन कार्ड भी अवेलेबल होता है, मतलब कि इजी पैसा में। और मास्टर कार्ड में भी आपको तकरीबन ऐसे ही मिलते हैं, लाइक मास्टर कार्ड मिल रहा है, वोमेन कार्ड भी इसमें आ रहा होता है मास्टर कार्ड में जैज़ कैश का। ये भी कार्ड आपको ऑर्डर क्यों करना चाहिए, चाहे कोई भी कार्ड हो। अभी कार्ड ऑर्डर करने का एक मकसद ये है कि 2025 में अगर आप लाइक आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, अगर आप किसी भी रिटेलर के पास जाते हो पैसे निकलवाने के लिए, मतलब कि मैं ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, डायरेक्टली टू दी पॉइंट बात करूंगा कि आपको ये कार्ड जरूरी क्यों है। लाइक आप किसी रिटेलर के पास जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए, आपने निकलवाने हैं लाइक 10,000 रुपए, और 20 रुपए 1000 रुपए पे निकालने के लिए वो लोग लाइक चार्ज करते हैं 200 रुपीज जो है वो आपने निकालने के लिए पैसे दो, अपने ही पैसे 10,000 रुपए निकलवाने के लिए आपने 200 रुपए रिटेलर को पे कर दिए। अब यहाँ पे अगर आपके पास ये कार्ड होगा, चाहे जैज़ कैश का हो या फिर टेलीनॉर का कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो, मतलब कि यूनियन पे, पेपाक या वीजा का कोई भी कार्ड हो, या जैज़ कैश का मास्टर कार्ड हो या फिर पेपा को जो भी हो, कोई भी कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल, आप किसी भी एटीएम में जाकर लाइक 10,000 या 20,000 रुपए निकलवाते हैं, आपको टोटल कॉस्ट पड़ेगी 35 रुपए। अब 35 रुपए ज्यादा है या फिर वो 10,000 निकालने पे आपको 200 रुपए देने पड़ते हैं। अगर आप 20,000 निकलवाते हो तो फिर निकलवा लें, वो अपने माइंड में आप चीज कर लें कि कितने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। इसी तरह भेजने में भी सीन होता है कि आप किसी भी रिटेलर के पास जाते हो, 10 रुपए भेजने के लेता है। अगर आपके पास इजी पैसा माइक्रो फाइनेंस बैंक कहीं भी आपके एरिया में मौजूद है, तो आप जिस तरह से बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना पैसे, सेम वैसी स्लिप आपको मिलेगी। आप जाके इजी पैसा के उस माइक्रो फाइनेंस बैंक, अब तो माइक्रो फाइनेंस जो है वो कन्वर्ट होकर डिजिटल बैंक में जा चुका है, इजी पैसा का डिजिटल बैंक आपके पास आसपास कहीं भी अवेलेबल हो, सिंपल आपने वहां जाना है, वो स्लिप भरनी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, जो भी इजी पैसा का आपका नंबर वो लिख कर आपने उतने पैसे सबमिट कर देने, वो आपके अकाउंट में फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएंगे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि है तो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। इजी पैसा और जैज़ कैश के कार्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, वो कार्ड भी आपको इसीलिए दे रहे हैं कि आप एटीएम से जाके वो पैसे विड्रॉ ले सके। अब इनकी भी लिमिट्स होती हैं। अब अदर एटीएम में मुझे पता है कि आप 20-20 हज़ार की लिमिट भी सेट की होती है, हर एक एटीएम नहीं करता, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। लाइक यूबीएल की मिसाल देता हूँ, वो 20,000 पे जो है वो एटीएम की लिमिट आपकी अदर बैंकिंग के लिए सेट करके रखते हैं, जबकि यूबीएल का अपना कार्ड अगर हो तो उसके लिए लिमिट वगैरह नहीं, आप विड्रॉ ले सकते हैं जितने भी आपके कार्ड की एटीएम की लिमिट है। लेकिन 20,000 भी अगर आप निकलवाते हैं एट अ टाइम तो आपको 20,000 की मैं मिसाल दे रहा हूँ, 20,000 की बिल्कुल लिमिट है यूबीएल के एटीएम से, तो आपको 35 रुपए कटेंगे। अगर आप 40,000 आपको चाहिए, 50,000 रुपए चाहिए, तो सेम ही अमाउंट कटेगी। 500 से खैर लिमिट शुरू होती है, 500, 1000, 2000, 3000 जितने भी पैसे निकलवाएंगे 35 रुपए ही आपके कटेंगे। अगर बिल्कुल कोई एटीएम 50,000 दे रहा हो, एट ए टाइम 50,000 भी एटीएम से निकलवा रहे हैं, तो तब भी आपके 35 रुपए कटेंगे। लेकिन 50,000 पे एक और चीज गवर्नमेंट की तरफ से आई गई है कि अगर आप फाइलर हैं तो आपके 150 रुपए टैक्स कटेगा अपने ही पैसे निकलवाने के लिए। अगर आप नॉन फाइलर है तो 300 रुपए 50,000 पे पैसे निकलवाने पे कटेगा। और ये जस्ट इजी पैसा जैज़ कैश की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जितने भी बैंकिंग एटीएम भी है ना, बैंकिंग के कार्ड्स हैं, तो उन सब के लिए बात करूं, चाहे आपका अपना बैंक हो या पराया हो या फिर किसी और का हो। मतलब कि अगर आप यूबीएल के यूजर है, आप बैंक अल हबीब से निकाल रहे हैं या फिर एचबीएल से निकाल रहे हैं, तो 50,000 पे आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे। इसलिए बेहतर है कि यार 45 या फिर 49,000 निकालें, 49,000 रुपीज़ निकालें, 1,000 रुपये जो है वो छोड़ दें, इसलिए कि आप को 300 रुपए अपने ही अकाउंट से गवर्नमेंट को जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने ही पैसे बैंक से निकलवा रहे हैं। इसलिए 300 रुपए जो है आपने अपने जीएसटी के थ्रू मतलब कि गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। इससे बेहतर ये है कि 49,000 निकलवाएं, और टैक्स वगैरह जो चीज़ें हैं अगर आप मैनेज करके चलें तो मेरे ख्याल से टैक्स से आप जो पैसे कट होंगे वो आप बचा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि टैक्स से बचें, ये करें, बाकी आप खुद समझदार हैं यार, कैसे आप किस तरह से चीज़ें यूज़ करेंगे। आजकल हज़ारों एटीएम आपको मिल रहा है, नया पे है, सादा पे है, ईजी पैसा है, जैज़ कैश है,
तो मोबाइल वॉलेट्स की अगर बात करूँ यार, काफ़ी इतने ज़्यादा कार्ड्स मिल रहे हैं। तो आप 20-20 हज़ार की ट्रांजैक्शन अगर एटीएम से करते हैं, लाइक इजी पैसा की एटीएम की बात कर रहे हो, 50,000 की ट्रांजैक्शन करनी है, 50 ना करें 49 करें, लेकिन 3 ट्रांजैक्शन में आपके कितने पैसे कट जाएंगे? 35 70 हो गया, और 70 और फिर से अगर आपने 5 या फिर 9,000 रुपए निकलवाए हैं 50,000 की ट्रांजैक्शन में, तो फिर आपके 35 कटेंगे। 105 रुपए में आपका 49,000 रुपए जो है वो निकल कर आ जाएगा। सिंपल इज दैट। तो ये इन्फॉर्मेशन छोटी सी है लेकिन काफी यूजफुल है। किस वजह से मैंने आपको ये बताया, इस वजह से बताया भाई 1000 रुपए का कार्ड मिलता है, ले लो। जैस कैश का मेरे ख्याल से 800 रुपए का आई थिंक सो मास्टर कार्ड आपको मिल रहा है। ये जस्ट पाकिस्तान के लिए यूज होते हैं, इंटरनेशनली इन दोनों कार्डों का कोई काम नहीं, चाहे वीजा हो चाहे मास्टर कार्ड हो, आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रह के इनको यूज कर सकते हैं नेशनल वाइज। लेकिन आप अगर ये चाहते हैं कि रिटेलर्स को जो आप 20 रुपए 1000 रुपए के पीछे दे रहे हैं और 50,000 रुपए खुद आइडिया लगा लो कहाँ जाती है ये अमाउंट, तो उस अमाउंट से बचने के लिए आपको ये कार्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पास ये कार्ड है तो आप सिर्फ 100-120 रुपए में आप 49,000 रुपए निकलवा सकते हैं एट अ टाइम अपने कार्ड से किसी भी एटीएम से। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होपफुली कि आपके दिमाग में ये चीज जरूर बैठी होगी कि ये कार्ड आपको किस लिए ऑर्डर करना जरूरी है। अगर अभी तक आपने कार्ड ऑर्डर नहीं किया तो आप अपनी एप्लीकेशन में जाए, वहां से कार्ड जो है वो ऑर्डर करें। तो ये कार्ड ऑर्डर करने के बाद एक्टिव करें, एक्टिव करने के बाद रिटेलर्स के पास जाने से बेहतर है ये कार्ड किसी भी एटीएम में जाके यूज करें। अगर ये कार्ड आपको यूज करना नहीं आता तो बैंक मैनेजर से भी आप पूछ सकते हैं, लाइक बैंक के किसी भी बंदे से भी पूछ सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर कोई बंदा ये कार्ड यूज कर रहा है एटीएम, तो उससे भी आप पूछ सकते हैं। यार 2 दफा आपको बताएगा, तीसरी दफा आप खुद पैसे निकलवाओगे, बहुत ज्यादा इजी है। इसलिए बेहतर है कि रिटेलर्स को देने से बेहतर है वो पैसा खुद पे लगाएं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होपफुली कि आपको जरूर समझ में आएगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर, गुड बाय।